हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरे चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, कल मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसका टॉपिक था ट्विन फ्लेम जर्नी एंड योर सोलमेट। और मैंने कहा था कि बहुत ही कम लोग हैं ये जो भी आप अवेकनिंग के प्रोसेस में चल रहे हो या जिनकी भी स्पिरिचुअल कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन के थ्रू अवेकनिंग हुई है, जो भी इस यात्रा में है असेंशन की, कर्मा रिलीजिंग की, बैड कर्मस को रिलीज़ करने की, है ना, या बैलेंसिंग की। तो मैंने कहा था कि बहुत ही कम लोग मेरे पास ऐसे आए, बहुत 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 कम, जिनके पास सोलमेट का साथ है। ठीक है। और मैंने ये वीडियो इसलिए बताया कि देखो कितने फॉर्चुनेट हो आप, कितने ज़्यादा भाग्यशाली हो आप कि आपके जीवन में इतना प्यार करने वाला, साथ देने वाला इंसान है। दिख रहे हो आप किसी के साथ बैठ के अपना सारा सुख दुख या अपनी परेशानियां जो हैं डिस्कस कर सकते हो। आप घुट नहीं रहे हो। तो वो फॉर्चुनेट लोग जिनके साथ सोलमेट का प्यार है, सोलमेट का साथ है, मैंने बस उनसे ये कहा कि प्लीज़ इन्हें कभी भी आप डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, इन्हें चीट नहीं करना, है ना। ये ब्लेसिंग्स हैं आपके जीवन की। तो कल तो चलो बात हो गई सोलमेट के बारे में, ओके। और आज हम बात करेंगे कार्मिक पार्टनर के बारे में। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी या ट्विन फ्लेम्स और उनके कार्मिक पार्टनर्स। सो कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक पार्टनर, सबसे पहले तो कैसे कोई ऐसे कार्मिक के साथ बंध गया या बंध गई। मैंने नोटिस करा है कि जब भी हम लो वाइब्रेशन एनर्जी में होते हैं, लो वाइब्रेशन मतलब फियर में या किसी प्रकार का डिज़ायर, ओवर डिज़ायर हमारे ऊपर हावी हो रखी है, या लो वाइब्रेशनल एक्चुअली में नीडीनेस की एनर्जी में है हम, है ना। ये जितनी भी चीज़ें ये लो वाइब्रेशन में आती है ना, कंपटीशन, जेलसी एक्सेप्ट, समाज में दिखावा करना, ओवर डिज़ायर, मतलब जितनी भी चीज़ें ये लो वाइब्रेशन में आती है, मतलब बेसिकली जब हम अपनी लो वाइब्रेशन एनर्जी में जीवन में चल रहे होते हैं, तब मैंने देखा है कि हमारी नॉट जो है वो बंद जाती है कार्मिक लोगों के साथ। और वो डोर भी इसलिए बंद जाती है इन कार्मिक लोगों के साथ क्योंकि हम खुद ही लो वाइब्रेशनल हैं, तो हम वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे ना अपने जीवन में। हम जिस एनर्जी पे होते हैं उसी तरीके के लोग हमारे जीवन में आ रहे होते हैं। जैसे ही हमारे अंदर चेंजेस आने शुरू होते हैं, बाहर की दुनिया भी चेंज होनी शुरू हो जाती है, बाहर के लोग भी चेंज होने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात कि कार्मिक लोग हमारे जीवन का हिस्सा क्यों बनते हैं, क्योंकि हम लो वाइब्रेशन में हैं, हम अपनी ओन कॉन्शियसनेस से जुड़े नहीं हुए हैं, हम अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं हैं, हमारे पास सिर्फ अधूरा ज्ञान है, हम सिर्फ ये जो बाहर की दुनिया देख रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड, सिर्फ यहीं से रिलेटेड हमें ज्ञान होता है। हमें वो ब्रह्म ज्ञान, वो अंदर का ज्ञान, वो स्पिरिचुअल ज्ञान, कर्मों का ज्ञान कुछ पता ही नहीं है, हमें पहुँचा ही नहीं हम तक वो, है ना। तो लो वाइब्रेशन में होते हैं तो क्या होता है कि वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और वैसे ही लोग जब हमसे अट्रैक्ट होते हैं तो ऐसे लोगों के साथ जब कई बार हम जुड़ जाते हैं तो बदले में हमें क्या मिलता है? खोखला रिश्ता, जिस रिश्ते में कुछ नहीं है घुटन के अलावा। ऐसा लगता है पिंजरा है ये रिश्ता, और इस पिंजरे से निकलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब कई लोग आपसे, जैसे आपने सुना होगा कि कहते होंगे कि कार्मिक्स को बिल्कुल छोड़ दो, लेकिन आप लोगों को मालूम होगा कि इस पिंजरे को तोड़ना बहुत मुश्किल है। इस कार्मिक पिंजरे को और इस कार्मिक रिलेशनशिप को तोड़ना बहुत मुश्किल है ना। अब इस पिंजरे को तोड़ना मुश्किल है, इस व्यक्ति को छोड़ना मुश्किल है, ना इसके साथ रहा जा रहा है, ना इसे छोड़ा जा रहा है। तो कौन सा ऐसा रास्ता है कि यहाँ इस खोखले, इस कार्मिक रिलेशनशिप से निकल सके? क्या रास्ता है ना। कार्मिक कनेक्शन या कार्मिक रिश्ते में उस व्यक्ति के साथ उलझना, बहस करना, ये सब चीज़ें करने से वो कार्मिक और अकाउंट और बढ़ता है। समझ रहे हो? तो ये तो बिल्कुल नहीं करना, ना उलझना, ना बहस करना, ना कलेश करना, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है उस व्यक्ति के साथ। सो फिर क्या करें कि ऐसी चीज़ से बाहर निकलें, ऐसे खोखले रिश्ते से, ऐसे कार्मिक अकाउंट से बाहर कैसे निकला जाए? तो इससे निकलने के लिए पहली चीज़ आपको आपके अंदर ना सब्र रखनी होगी और परमात्मा में विश्वास रखना होगा। और आप
कोई किसी के भरोसे आप इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल सकते कि चलो मुझे इससे निकलना है, मैं अपने माँ बाप के पास चली जाऊँ या अपनी बहन के पास चली जाऊँ। नहीं, नहीं। सिर्फ एक तरीका है जिससे आप इससे निकल सकते हो, और वो ये है कि अगर आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो, आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना शुरू कर दो, आप अपनी ओन पोटेंशियल्स को पहचानना शुरू कर दो, और अपना जितना भी आप अपने ऊपर काम कर सकते हो वो स्टार्ट कर दो, और कंटिन्यूसली खुद पे काम आप करते रहो। आप देखोगे कुछ ही सालों में आप इतने हाई एनर्जेटिक, इतने हाई वाइब्रेशनल, इतने सक्षम हो गए हो कि आप अपने आप ही, यूनिवर्स कुछ ऐसा करेगा कि वो चीज़ अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। समझ रहे हो? वो बिना कुछ कलेश, बिना कुछ तमाशा, बिना कुछ, अपने आप ही वो कार्मिक कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। और वो ये क्यों होगा? क्योंकि ये जो आपने अपनी वाइब्रेशन इतनी हाई करी, ये जो सालों तक आपने खुद पे इतना काम किया ना, पेशेंस, सब्र रखे और सरेंडर करके परमात्मा पे, तो उसने उस कार्मिक अकाउंट को ख़त्म कर दिया। तो बेसिकली लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन में जब आप आओगे, तब अपने आप ही कार्मिक रिश्ता, कार्मिक अकाउंट ख़त्म हो जाएगा, या फिर वो कार्मिक व्यक्ति या पार्टनर अचानक से इतना बड़ा सोलमेट बन जाएगी, इतना बड़ा सोलमेट बन जाएगा कि आप हैरान ही हो जाओगे कि ये क्या हो गया। अंडरस्टैंड? सो कार्मिक अकाउंट को ख़त्म करा जा सकता है सब्र में रह के और सरेंडर करके और खुद पे काम करके। ठीक है? सो ना कलेश करके, ना गाली गलौज करके, ना किसी और पे डिपेंड होके, सिर्फ और सिर्फ खुद की वाइब्रेशन को हाई करके आप इस कार्मिक पिंजरे से और इस कार्मिक अकाउंट से रिलीज़ हो सकते हो। थोड़ा लंबा है ये सफ़र, लेकिन ये आपको मुक्त कर देगा उस अकाउंट से जो आपने बनाया था, शायद अपने किसी पूर्व जन्म में, शायद कुछ आपने लेसन लर्न नहीं किए, पर इस लाइफ टाइम में सब्र में रह के, अपनी ओन पोटेंशियल्स को समझ के, अपनी वाइब्रेशन को हाई करके और परमात्मा को सरेंडर करके आप इस पिंजरे से निकल सकते हो। बस यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।